कैसा है आपका स्वभाव? आपकी क्या खूबियां और कमियां हैं? जिंदगी में मिलती है कितनी तरक्की? जिंदगी में मिलती है कितनी दौलत शोहरत? जिंदगी में क्या सफल हो पाते हैं? राशि चक्र से जुड़ी भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ एक बार फिर आचार्य डॉक्टर दीपक गंबर जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो आज मैं डॉक्टर जी से ये जानने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार वृश्चिक राशि वाले जातक जिनका वृश्चिक लगन हो उनके लिए आने वाला भविष्य क्या कहता है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी वृश्चिक राशि है, और ऐसे में जिन लोगों की वृश्चिक राशि बनती है या फिर जिनका लगन वृश्चिक होता है, उनके लिए आगे का भविष्य कैसा रहता है। आप लोगों में क्या खूबियाँ होती हैं, कौन सी चीज़ें, किन खूबियों के चलते लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, किन खूबियों के चलते आप तरक्की की राह में सबसे आगे बढ़ते हैं, किन खूबियों के चलते आप बुलंदियों को छूते हैं, दौलत शोहरत सब आपके कदमों पर होती है, और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ आप लोगों की कैसी रहती है, क्या कुछ उपाय आप लोगों को करने चाहिए। तो देखिए, यही सारी बातें आज हम डॉक्टर साहब जी से जानेंगे। तो सर बताइए, वृश्चिक राशि का क्या महत्व है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, और वृश्चिक राशि के बारे में होती क्या है ये? जी कविता जी, वृश्चिक राशि कालपुरुष की कुंडली में 8वीं राशि है। इस राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं जी। ब्राह्मण वर्ण की ये राशि है। इसके स्वामी मंगल है। पित्त प्रकृति है इस राशि की, और उत्तर दिशा में इसका स्थान बताया जाता है जी। स्थिर राशि है, जल तत्व राशि है। धातु इसकी तांबा और सोना होती हैं, और रत्न इसका मूंगा होता है, रेड कोरल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। दिवस बली ये राशि है, शीर्षोदय है, शीर्ष से उदय होने वाली ये राशि है। इसका जो स्थान है वो बिल में वास होता है। जिस प्रकार इसका जो सिंबल है वो बिच्छू होता है। बिच्छू पर्वतों के पहाड़ों के नीचे दबा हुआ, चट्टानों के नीचे, ईंटे पत्थर रोड़े के नीचे, रेता के अंदर घुसा हुआ और बिल में रहने वाला जीव है। तो ऐसा इसका स्थान बताया जाता है। रक्त का प्रतिनिधित्व करती है हमारे ज्योतिष शास्त्र में वृश्चिक राशि, क्योंकि मंगल से रिलेट होती है। अंगों की बात करूं तो प्राइवेट पार्ट्स, मेल और फीमेल दोनों के ही प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वृश्चिक राशि से आकलन किया जाता है। अक्षर की बात करूं तो ता, नी, ना, नी, नू, ने, नो और या, ये, यू, ये अक्षर जो हैं वृश्चिक राशि में आते हैं। जी। अगर हम बात करें इनके बिहेवियर को लेकर, इनका स्वभाव कैसा होता है, क्योंकि आपने बताया कि बिच्छू इनका ज़ोडिक साइन है, जो राशि चिन्ह है, और मंगल से प्रभावित ये राशि होती है वृश्चिक राशि। तो मतलब किस स्वभाव में ये लोग देखे जाते हैं? देखिए, अगर इसके राशि सिंबल की बात करूं तो इसका राशि सिंबल बिच्छू है। बिच्छू एक शांत जीव है। वो किसी को कुछ कहता नहीं है जब तक आप उसको छेड़ते नहीं हैं। आप बिच्छू के ऊपर जब तक पैर नहीं रखेंगे, बिच्छू आपको डंक नहीं मारेगा। और जब आपका पैर बिच्छू के ऊपर पड़ता है तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, असहनीय पीड़ा होती है। बिच्छू अपना डंक आर पार कर देता है। बहुत ही तीव्र पीड़ा के साथ वो अटैक करता है। तो वृश्चिक जातक के लोग बेसिकली अपने कार्य में शांत रहते हैं जब तक उनका कोई अपमान ना करे या उनको कोई बिना मतलब के आर्गुमेंट या बहस के मुद्दे में ना डाले। जी। तो वृश्चिक राशि के जातक स्वयं पहल कभी नहीं करते, लेकिन आक्रामक होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, तुरंत उत्तर देते हैं। जी। अपने अंदर रखते कुछ नहीं है, सब कुछ बाहर देते हैं, बाहर उगल देते हैं, और सामने वाले को उसका जवाब हाजिर जवाबी के रूप में तुरंत देते हैं। कद इनका लंबा होता है, बॉडी सुडौल होती है, जिम वगैरह जाने का शौक़ होता है जातकों को, और
चौड़ा चेहरा होता है, नाक थोड़ी ऊंची होती है, मिक्स कलर होता है, ना ज़्यादा मतलब गोरे होते हैं और ना ही ज़्यादा काले होते हैं, घुंघराले इनके बाल होते हैं, स्पष्टवादी लोग होते हैं, साफ सुथरी बात करनी और सटीक बात करनी, वक्ता होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, ज्योतिष होते हैं और कभी थकते नहीं हैं, अथक प्रयास रहता है जीवन में। आप इस बात की तुलना मोदी जी की कुंडली से कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी का जो लगन है वो वृश्चिक है और देखिए अथक प्रयास है। देश को इतनी प्रगति पर उन्होंने जो लाकर खड़ा किया हुआ है और देश में कई सारे मुद्दों को उन्होंने सुलझाया है और बहुत ही तेजस्वी हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तंज भी कसे हैं, तो उनके तंज का उन्होंने बड़ा ही सटीक उत्तर समय आने पर लोगों को दिया है जी, क्योंकि वो एक शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। मैंने बताया बिना छेड़े बिच्छू जो है स्कॉर्पियन जो है वो कभी भी आपको कुछ कहेगा नहीं। और यही वजह कि मोदी जी कई बार अपने भाषण में बोल भी चुके हैं कि अगर छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे। हाँ, उनका वही हिसाब है कि अगर मेरे देश पर, मेरे वतन पर कहीं से आँच आएगी तो फिर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसे ही ये लोग उच्च कोटि के मतलब जो है निडर होते हैं और साहसी होते हैं। इनका जो नेचर होता है वो टॉलरेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक सहन करने की इनके अंदर क्षमता होती है। जब सहन से बाहर हो जाते हैं तब डंक मारते हैं, तब अपना उत्तर इमीडिएट देते हैं और तब सामने वाले की हार निश्चित है। इनसे आर्गूमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए। स्कॉर्पियन से आर्गूमेंट करना सामने वाले के लिए बहुत घातक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि ये आर्गूमेंट्स में कभी चुप नहीं होते। ठीक है, इनके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं, अकेले रहकर ही ये बहुत कार्य कर लेते हैं। इन्हें किसी के बहुत ज़्यादा सहारे की ज़रूरत नहीं होती जी। काम वासना के थोड़े से शौकीन होते हैं, इनके अंदर काम वासना अधिक होती है, सेक्सुअल प्लेजर चाहते हैं। बाल्यावस्था में ये अक्सर बीमार देखे जाते हैं। क्रूर कामों में इनकी रुचि होती है और जिन कामों में साहस नहीं होता, बल नहीं लगता, उन कामों में इनकी अरुचि होती है। जिसमें कुछ साहस पराक्रम दिखाना पड़ता है, ऐसे किसी कामों में ये भाग कर हिस्सा लेते हैं। खेल कूद में भी वजन उठाना, दंड बैठक करना, कबड्डी, इस तरह के कामों में जहाँ पर साहस प्रदर्शन करना होता है, बहुत अधिक दौड़ना, तो ऐसे कामों में ये लोग हिस्सा लेते हैं। जिस भी किसी को जीवन में ये लव अफेयर में आते हैं, जब किसी को ये चाहने लगते हैं तो ये भरपूर उसके साथ बने रहते हैं, लॉयल रहते हैं। ये लव अफेयर में, प्रेम संबंधों में ये अक्सर भावुक होते हैं। वाइफ के साथ इनकी थोड़ी पटरी कम बैठती है जी, क्योंकि वृश्चिक लगन जो है उसके ठीक सामने वृष राशि होती है। तो मंगल और शुक्र इनके आपस में जो है बैर रहता है, तो यहाँ पर आर्गूमेंट्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से और कुछ वृश्चिक राशि वालों के गुस्सा अधिक होने की वजह से आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। कई बार तो तलाक तक की भी नौबत मैंने कई कुंडलियों में देखी है, या कई कुंडलियों में ऐसा भी देखा है कि पति पत्नी एक दूसरे से अलगाव हो जाता है और कई सालों तक वो अलग अलग रहने पर मजबूर हो जाते हैं। तो डॉक्टर जी देखिए, ये तो आपने इनके स्वभाव के बारे में बताया, पर्सनल लाइफ इसी में आ गई है। प्रोफेशनल लाइफ पर जाएं तो क्या लगता है इनके लिए कौन सा प्रोफेशन सबसे बेस्ट है? देखिए, इनके लिए कविता जी पुलिस में जाना बहुत अच्छा है। मेष राशि की तरह ही राजनीति, पुलिस, जासूस और जो है मतलब दंत चिकित्सक और डॉक्टर, सर्जन, और लेडीज इसमें मैंने गायनाकोलॉजिस्ट बनती हुई बहुत देखी है जी। जी। तो ये आपने इनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताया। अगर बात करें हम इनके वेल्थ को लेकर, तो जिस तरह से आपने बताया इनके ट्रेड्स के बारे में, किस तरह के ये लोग होते हैं, तो वेल्थ वाइज कैसा रहता है इनका आगे का जीवन? देखिए, फाइनेंस में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इनके धन भाव का स्वामी वैसे तो देवगुरु बृहस्पति होता है जी। अगर कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन अच्छी होती है, चंद्रमा की पोजीशन अच्छी होती है, तो ऐसे जातकों को भरपूर धन सम्मान मिलता है, धन वैभव ऐश्वर्य भोगते हैं जी। अदरवाइज कुंडली में यदि लग्नेश बली ना हो, मंगल बली ना हो,
तो इन्हें धनार्जन करने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। बहुत पराक्रम करने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद बहुत थोड़ा सा हासिल कर पाते हैं। हेल्थ के मामले में कैसे रहते हैं ये लोग? हेल्थ के मामले में कविता जी, इनको जो है गुप्त रोग बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रोस्टेट का जो जेंट्स में होता है कि यूरिन से संबंधी एक रोग है, प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसमें इनके स्वेलिंग्स आ जाती है, जिसकी वजह से उसको रिमूव भी करना पड़ता है। खान पीन गलत अगर खान पान होता है तो इनको कब्ज अक्सर देखी गई है, और कब्ज ही इनका आगे जा कर के पाइल्स का रूप ले लेता है। इनको सभी मतलब ऐसे ही रोग होते हैं जो प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड होते हैं जनरली, क्योंकि 8वीं राशि प्राइवेट पार्ट्स को दर्शाती है जी। इनको जो है फिशुला जो गुदा के रोग हैं, ऐसे रोग भी इनको जो है देखे जाते हैं। और इनको कई बार अधिक क्रोध करने से मेष राशि की तरह ही ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत इनको इसलिए देखी जाती है क्योंकि रक्त का कारक है मंगल ग्रह, तो बीपी भी इनका बढ़ जाता है। उससे कई बार बीपी के बढ़ने से इनको पैरालाइटिक स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज भी होते देखा गया है, क्योंकि 1 नंबर राशि इस कुंडली में रोग में बैठी है जी। 8वां लगन है और उससे छठी जो है मेष राशि बनती है, तो मेष राशि रोग में बैठने की वजह से तो इनको मेष राशि संबंधी भी रोग सारे हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक कविता जी किसी को अपना भेद नहीं देते, और ये इनका सबसे बड़ा गुण होता है। इनकी कामयाबी का सबसे बड़ा रास्ता होता है। ये लोगों को ये नहीं बताते कि ये कौन सा काम कर रहे हैं, किस काम में कितना अर्जित करते हैं, और यही इनका भेद जो है इनको भवन सुख वाहन ऐश्वर्य दिलाता है, खूब धनागमन कराता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि इनके लिए शुभ अशुभ वर्ष क्या कहते हैं। शुभ वर्ष की कविता जी बात करूं तो 29वां वर्ष इनके लिए बहुत शुभ होता है, 45वां वर्ष इनके लिए सौभाग्यशाली होता है। अशुभ वर्षों की बात करूं तो 11 वर्ष, 28 वर्ष, 33 वर्ष, 52 वर्ष और 62 वर्ष की आयु में इन जातकों को अशुभ रहता है और काफ़ी कष्टकारी इनके लिए रहता है। गुस्से की वजह से इनको कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी, मुकदमा आदि भी इनको जो है मतलब भुगतना पड़ सकता है। लोन्स में भी ये लोग अक्सर डिफ़ाल्टर हो सकते हैं, क्योंकि अगर मंगल की पोजीशन कुंडली में बली नहीं है तो ये लोन्स के लिए भी मतलब इनके ऊपर कई तरह के लोन्स डिफ़ाल्टर होने के भी पर्चे देखे गए हैं। उपाय के तौर पर क्या उपाय आप इन लोगों को बताएंगे? देखिए, मंगल का लगन होने की वजह से मैं आपके माध्यम से दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि इनको चाहिए कि ये हनुमान जी की भरपूर भक्ति करें जी। अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग करें, हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी के दाहिने पैर से सिंदूर लेकर के अपने माथे पर प्रतिदिन लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। शक्ति हासिल करने के लिए, किसी काम में विजय पाने के लिए बजरंग बाण का, साहस बढ़ाने के लिए बजरंग बाण का पाठ करें, इनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। ऐसा ही इतना है। और मंगल के अगर मंगल कुंडली में वीक हो जी, तो मूंगा रतन डाल के मंगल को बलि किया जा सकता है, मंगल के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। और अगर मंगल से कोई नुकसान कुंडली में और देखा जा रहा हो तो मसूर की दाल जो है वो आप किसी मांगने वाले को दे सकते हैं, या मसूर की दाल जल प्रवाह भी कर सकते हैं, किसी अलग अलग कारणों के हिसाब से। कुंडली के विवेचन से ही ये मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मसूर की दाल इसका अनाज है तो उसका दान किया जा सकता है जी। चलिए, तो ये हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वाले जातकों का भविष्य क्या कुछ कहता है। इसी के साथ मुझे और डॉक्टर साहब दीपक गुंबर जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।